हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेटिंग फॉर गोडोट बाय सैमुअल बकेट की थीम्स को पढ़ेंगे। और थीम्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, इसकी समरी को पढ़ लेते हैं कि वेटिंग फॉर गोडोट जो कि सैमुअल बकेट का लिखा होता है, जिसके दो मेजर कैरेक्टर होते हैं, एक व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, जो कि एक पेड़ के करीब किसी का इंतजार करते हैं जिसका नाम गोडोट होता है। तो ये दोनों बिलीव करते हैं कि वो गोडोट आएगा और उनकी जो भी मुश्किलें हैं और उनकी जो भी सवाल हैं उसके जो है जवाब देगा और उनकी लाइफ को जो है एक मीनिंग देगा। बट होता ये है कि वो आता नहीं है और इस तरह से वो जो है वेट करते रहते हैं और अपना जो टाइम सारा है वो पास कर जो है बातें करने में, एक दूसरे से आर्ग्यू करने में और जोक करने में गुजारते हैं। उसके बाद एक एक्ट में दो कैरेक्टर और अपीयर होते हैं, एक पोजो एंड लकी, जिसमें पोजो एक प्राउड मास्टर दिखाया जाता है और लकी जो है उसका क्वाइट सर्वेंट दिखाया जाता है। फिर पोजो वापस आता है जिसमें वो ब्लाइंड होता है और वो हेल्पलेस होता है, जिसमें वो हेल्पलेस दिखाया जाता है। उसके बाद एक जो है यंग बॉय भी अपीयर होता है। वो कहता है कि मैं मैसेंजर हूँ गोडोड का, और वो कहता है कि गोडोड कल आएगा, बट ऐसा होता नहीं, वो आता नहीं है। और इसी तरह जिस तरह से प्ले स्टार्ट होता है उसी तरह से ही प्ले एंड होता है, और इस तरह से व्लादिमीर और एस्ट्रागोन वो वेट करते रहते हैं। तो चलें अब थीम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थीम आती है लाइफ हैज़ नो क्लियर मीनिंग। तो हम देख सकते हैं कि व्लादिमीर और एस्ट्रागोन वेट करते हैं एंडलेसली गोडोट का, और वो आता नहीं है क्योंकि उनको यही होता है कि वो गोडोट आएगा और वो ही उनकी लाइफ को जो है आके मीनिंग देगा। बट ऐसा होता नहीं है, वो आता नहीं। तो इससे ये शो होता है कि उन दोनों की जो है लाइफ की कोई क्लियर मीनिंग नहीं थी। उसके बाद जो है दूसरी थीम जो हो दिखाई गई है इसमें कि टाइम फील्स स्टक, मतलब कि ऐसे लग रहा था कि टाइम वहीं रुका हुआ है, क्योंकि उनके एक्शन जो थे वो रिपीटेड थे, विदाउट एनी प्रोग्रेस थे। तो जिस तरह से प्ले स्टार्ट हुआ उसी तरह से एंड हुआ, तो इससे यही शो हो रहा है कि टाइम वहीं रुका हुआ है। तो उसमें जो भी है कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी किसी भी एक्ट में। तीसरी होप वर्सेस होपलेसनेस दोनों थी उनमें। उनको एक होप थी कि गोडोट आएगा और उनकी लाइफ को आके मीनिंग देगा, बट वो आता नहीं है और उससे वो होपलेस बन जाते हैं और कुछ एक्शन ऐसे करते हैं जिससे उनकी होपलेसनेस भी शो होती है। दूसरी लोनलीनेस और फ्रेंडशिप दोनों दिखाई गई हैं इसमें। एस्ट्रागोन और व्लादिमीर आर्ग्यू करते हैं, बट उसके बावजूद भी वो दोनों एक साथ रहते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि वो अकेले पड़ जाएंगे और वो अकेले ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते थे। तो इससे उनकी दोस्ती भी दिखाई गई है और यहाँ पर फियर ऑफ बीइंग अलोन भी दिखाया गया है कि उनके मतलब कि वो बावजूद बहस करने के, मतलब लड़ने के, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे थे। अच्छा, फिफ्थ जो थीम है वो पावर एंड कंट्रोल की भी शो होती है इसमें, क्योंकि पहले एक्ट में जो है पोजो और लक्की को जो है एक स्लेब की तरह ट्रीट करता है, और दूसरे किसी एक्ट में जो है वो पोजो वापस आता है और जिसमें वो ब्लैंड होता है, वो जो होता है हेल्पलेस दिखाई देता है, जिससे जो मतलब ये शो होता है कि जो पावर है वो एक टेम्पररी है और वो कभी भी चेंज हो सकती है विद इन ड्यू टाइम। अच्छा, इसकी सिक्स्थ थीम जो है वो रिलीजन और बिलीफ को भी शो करती है। कुछ लोग यही सोचते हैं कि गोडोट जो है वो गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह से लोग रिलीजियस वे से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं, तो ये भी वैसे ही कर रहे थे। उसके अलावा एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैसेंजर जो है वो बाय गॉड की तरफ से ही सेंड होते हैं। तो इस तरह से मतलब जो गोडोट है वो गॉड को रिप्रेजेंट किया गया है इस प्ले में। बट हिमसेल्फ जो है सैमुअल बकेट ने भी ये डिनाई किया कि गोडोट जो है वो गॉड को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो है इसमें रिलीजन और बिलीफ का भी कंसेप्ट हमें मिलता है। सेवंथ थीम जो है वो लाइफ इज स्ट्रेंज एंड कंफ्यूजिंग, जो कि एक एब्सर्डिटी का ही पार्ट है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था वाइल डिस्कसिंग समरी, तो एब्सर्डिटी का ही एलिमेंट है कि लाइफ जो है कंफ्यूजिंग दिखाई जाती है। तो इसमें भी यही होता है कि वो दोनों कंफ्यूज होते हैं और उनकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है और वो कंप्लीटली लॉस होते हैं। तो इस वजह से ये भी थीम कवर हो रही है कि उनके देयर लाइफ वाज स्ट्रेंज एंड कंफ्यूजिंग।
उसके बाद इसकी जो 8th थीम है वो है सफरिंग एंड पेन। क्योंकि दोनों कैरेक्टर बार-बार जो है भूख के बारे में, अपने दर्द के बारे में, अपने जो पेन के बारे में वो डिस्कस करते हैं, तो इससे ये शो होता है कि जो लाइफ थी उनकी वो स्ट्रगल से भरी हुई थी और बट डिस्पाइट ऑफ दैट वो उसका वेट कर रहे थे और वो होप में थे कि वो गोरोटो आएगा और उनकी लाइफ को मीनिंग देगा। तो इससे ये शो होता है कि जो इंसान की जो ज़िंदगी है वो फुल ऑफ स्ट्रगल होती है, तो उसमें भी सेम वही दिखाया गया। उसके बाद 9th और लास्ट थीम जो कि इस प्ले में मौजूद है वो है डेथ एंड द फियर ऑफ डाइंग। तो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो सोचते हैं डेथ का बट उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, तो उससे यही शो होता है कि दे हैड फियर ऑफ डेथ। बट उनको ये भी नहीं पता था कि हमें करना क्या है लाइफ के साथ, बट और उस वजह से वो डेथ के लिए ही सोचते हैं और करते नहीं हैं कोई भी एक्शन। तो ये भी एक इसमें थीम शो होती है कि डेथ एंड द फियर ऑफ डाइंग। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो कुछ भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट लाज़मी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।